95% लौंडे ऐसे सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं जहाँ कुछ बड़ी बातें ही नहीं होती है। बड़ी बातें मीन्स लेम्बोर्गिनी, फरारी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट, एलोन मस्क का नेटवर्क, इनके सब पे कोई भी बातें ही नहीं करता है। बातें चलती है क्रिकेट, मूवीज, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, डिग्री, जॉब, शादी एंड देन बर्बादी। 95% सोसाइटी में बस यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो एंड देन जॉब मिलेगी, तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाओगे और तुमसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं होगा। बट ये आधी अधूरी बहुत ही कम सैड रियलिटी है जो कि तुम्हें सोसाइटी वाले इससे ऊपर नहीं जाने देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आदमी के पास 670 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे हैं और तुम्हारे पास 10 रुपये भी नहीं है? शर्म कर थोड़ी। चलो मैं तुमको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक मुर्गी फार्म था जो कि बहुत बड़ा था, उसमें लाखों हजारों मुर्गियाँ थीं जो कि बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ थीं, और उसके बीच एक छोटा सा चील का बच्चा गिर जाता है। और पता नहीं कैसे गिर जाता है, वो तुम मेरे से मत पूछना, ठीक है। वो कैसे भी करके गिर जाता है और वहाँ पे वो पलता है, बढ़ता है, और वो धीरे धीरे करके उन मुर्गियों में ही घुल मिल जाता है और वो कुछ नया करने का ट्राई नहीं करता है। लेट्स से तुम जानते हो ना कि चील कितना ऊपर उड़ते हैं। एंड देन एक दिन वो आसमान की तरफ देखता है एंड सेम उसके जैसा ही एक चील आसमान में उड़ रहा होता है, वो बहुत ही ऊंचाई पे, और वो अपने आप को देखता है और तरस खाता है कि काश मैं भी उड़ पाता। बट तुम्हें पता है ना कि वो चील उड़ भी सकता है, बट वो छोटे से एकदम बच्चे से मुर्गियों में पाला बड़ा है तो वो उड़ नहीं सकता है। फिर वो बच्चा चील बड़े चील को देखकर जो कि आसमान में उड़ रहा था, उसे देखकर इंस्पिरेशन बनाता है कि भाई मुझे भी इसके तरह उड़ना है यार, जिंदगी में कभी तो कभी इसके जैसा उड़ना है मुझे। बट वो जब उड़ने का कोशिश करता है, तुम्हें पता है मुर्गियों का सोसाइटी उसे क्या बताता है कि अबे तू सोसाइटी का रूल ब्रेक कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा है, तुमको सोसाइटी से हम निकाल देंगे, ये वो, कि तुम उतना ऊंचा नहीं उड़ सकते हो। वो एक चील है और तुम हो एक मुर्गी के बच्चे। बट वो एक चील का बच्चा था, तुम्हें भी पता है। बट उस चील ने हार नहीं माना। उस चील को उड़ना तो आता नहीं था, लेकिन उसने कैसे भी करके प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे उड़ने का सीखा। और जब उड़ने लगा तो उसके सोसाइटी वाले उसको इतना ज़्यादा ताना देते थे जब वो कोशिश करता था उड़ने का कि अबे तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है, तू हमारे सोसाइटी का रूल ब्रेक कर रहा है, तुम्हारे सोसाइटी में एकदम नाम खराब करेगा, ये वो। तुम्हें पता है ना मिडिल क्लास गरीब फैमिली में कितना तानाशाही होती है, वो सब कुछ उसे दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो सह के भी वो चील उड़ने का कोशिश करता है, और चील एक दिन आसमान में उड़ जाता है। और जब आसमान में उड़ने लगता है तो उसके मम्मी पापा नीचे थे जो कि मुर्गियाँ थे, वो एकदम प्राउड से फील करते हैं क्या मेरा बेटा देखो कितने ऊपर उड़ता है। बट यही सेम चीज होता है हमारे सोसाइटी में। अगर एक लड़का कोई भी सक्सेसफुल बनने के लिए हाथ पैर मारेगा तो उसके सोसाइटी वाले उसे इतना ज़्यादा तानाशाही करेंगे, उसे बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई करो, कॉलेज करो, डिग्री लाओ, जॉब करो, ये करो वो करो, क्यों हमारे नाम खराब करने पे लगे हो। तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा, बट तुम्हें पता है ना कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें शुरुआत में बोला था कि 95% सोसाइटी में लोग ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है कि हमारे में से कोई निकल के ऊंचा उड़ सके, जो कि तुम्हें एस्केप करना है, तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम हो टॉप 1%। 99% पेरेंट्स अपने बच्चे को बता रहे होते हैं कि बच्चे स्कूल जाओ, कॉलेज करो, डिग्री करो, जॉब करो, उसके बाद तुम्हें शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा। बट उनकी भी वो गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है। उनकी भी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है। देखो ये गलती एक इंसान से पैदा नहीं हुआ है। वो हर एक इंसान बोलता है कि ये बोलता है, इसे बोलता है, ये बोलता है, इसे बोलता है, ये बोलता है, इसे बोलता है। ऐसे बोलते बोलते तुम्हें हमेशा एकदम यही बताया गया है कि कॉलेज करो, डिग्री करो, जॉब करो, ये करो वो करो। बट तुम्हें कुछ भी नया स्किल के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया है। हमें कोई भी टैक्स कैसे पे करनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में वर्क कर रही है, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता है। बहुत बातें हो गई प्रॉब्लम की, अब बातें सुनो सॉल्यूशन की। अब यहाँ तक तुम वीडियो देख चुके हो, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या नहीं है और सोसाइटी वाले हमें क्या क्या बोल के रखते हैं। अब तुम ध्यान से सुनना। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम स्कूल कॉलेज जाते हो, जाते रहो, स्किल पे वर्क करो। कोई भी स्किल पकड़ो। जैसे स्किल तुम कैसे पकड़ोगे, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, तुम्हें तो आता ही है ना, तुम चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछो कि 20 हाई पेइंग स्किल बताओ, उसमें से कोई एक स्किल पकड़ो, उस पर कंटिन्यूसली काम करो और स्कूल कॉलेज वगैरह जाते रहो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम तो खराब है ही है। उसके बाद तुम्हें मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, अपने बॉडी के ऊपर वर्क करना है, अपने खाने पे ध्यान देना है, प्रोटीन शेक पूरा करना है, बिकॉज प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा कमी है इंडिया में। स्पेशली लोग समझते हैं कि रोटी चावल खा के एकदम बॉडी बन जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
तुम्हें रिसर्च करना चाहिए खाने पर भी, क्योंकि हमारे सोसाइटी को कुछ झांट नहीं पता है कि प्रोटीन वगैरह क्या होती है, इनटेक कैसे पूरा करना होता है। उन्हें तो यही बस दिखता है कि बेटा ये करो वो करो, कुछ भी नहीं आता है उनको। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर वर्क करो, तुम एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे। और हाँ, हिम्मत मत हारना, बिकॉज जीत उनकी ही होती है जो कि चलते रहते हैं। जीत उनकी नहीं होती है जो कि एकदम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हाँ सिट कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे कुछ नहीं होता है। तो तुम्हें चलते रहना है, कुछ भी करो, बस करते रहो करते रहो। और स्कूल कॉलेज भी जाना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे गांड पे डंडा बजा देंगे। सो आई होप कि तुमको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ कल। बाय दोस्त।